नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगदीशरण, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भोजपुर जनपद मुरादाबाद आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने यूट्यूब पर अपनी 3 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें विराम चिन्हों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया था। जो पहले भाग की जो वीडियो थी उसमें विराम चिन्हों के विषय में बताया था कि कितने विराम चिन्ह होते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, क्या महत्व है, कहाँ। और दूसरे भाग की जो वीडियो थी उसमें 2 विराम चिन्हों का हमने प्रयोग करना सिखाया था, एक तो पूर्ण विराम और दूसरा अर्धविराम। भाग 3 की वीडियो में जो हमने जानकारी दी थी वह प्रश्न सूचक चिन्ह और अल्प विराम के विषय में। आज हम भाग 4 विराम चिन्ह भाग 4 इस वीडियो में हम जो है आपको जानकारी दे रहे हैं। विस्मयाबोधक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देश चिन्ह, इन 3 विराम चिन्हों के विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये कहाँ लगते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। सबसे पहले है विस्मयाबोधक चिन्ह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार होता है। इस प्रकार इसका चिन्ह लगाते हैं। और ये कहाँ लगाया जाता है? विस्मयाबोधक चिन्ह का जो निशान है कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहाँ वाक्य में हर्ष, विषाद, भय, घृणा, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो तो वहाँ विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया जाता है। कैसे? मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे छी छी, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। तो इस वाक्य में इसमें घृणा का भाव दिखाया गया है, छी छी, तो यहाँ विस्मयाबोधक चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार यदि भय वहाँ दिखाया जाए, प्रकट किया जाए, या हर्ष या विषाद का भाव प्रकट किया जाए तो विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और यदि कहीं वाक्य में प्रार्थना या व्यंग किया गया हो या उपहास किया गया हो, इस चीज़ का भाव हो, तो वहाँ भी विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान, हे भगवान सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, यह वाक्य है हमारा। तो इसमें प्रार्थना की गई है ईश्वर से, तो विस्मयाबोधक चिन्ह कहाँ लगेगा? भगवान के बाद, हे भगवान सबका कल्याण करो। तो इन स्थितियों में विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जहाँ हर्ष, विषाद, भय, घृणा या करुणा आदि का भाव हो, या वाक्य में प्रार्थना की गई हो, व्यंग किया गया हो या किसी का उपहास किया गया हो, तो वहाँ विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला जो चिन्ह है, जो विराम चिन्ह है, वह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन। योजक चिन्ह, हिंदी में योजक चिन्ह बहुत प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफन। हाइफन इसको बोलते हैं हाइफन। और इसका जो चिन्ह है वह इस प्रकार लगता है, छोटा चिन्ह लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता। कहाँ कहाँ लगता है? कई जगह इसका प्रयोग होता है जहाँ वाक्य में सामासिक पद हो, जहाँ विपरीतार्थक पदों का प्रयोग किया गया हो, जहाँ पुनरुक्ति की गई हो शब्दों की, और जहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया हो। इन जगह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सामासिक पद है, जैसे हमारा रात दिन, रात दिन, गुण दोष, रात दिन, माता पिता,
भाई बहन, जैसे ये हमारे सामासिक पद हैं ये, तो सामासिक पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पर, माता पिता भाई बहन। इसी प्रकार जहाँ विपरीतार्थक पदों का प्रयोग किया गया हो, जहाँ विपरीतार्थक का मतलब होता है जहाँ विलोम पदों का प्रयोग किया गया है, जैसे गुण दोष, लाभ हानि, और इसी प्रकार के अन्य शब्द हो सकते हैं, जैसे यश अपयश। ये विपरीतार्थक हैं। ये दोष गुण का विलोम है, विपरीतार्थक है, हानि लाभ का विपरीतार्थक है, और अपयश यश का विपरीतार्थक है, विलोम शब्द है। तो यहाँ जो विलोम जो पद होते हैं उनके बीच में ये हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पदों की पुनरुक्ति की गई हो, जैसे बार बार, धीरे धीरे, तो यहाँ पदों की पुनरुक्ति की गई है, पुनः उक्ति, बार बार उसको कहना, प्रकट करना, तो यहाँ इसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। और कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग हो। कैसे? जैसे 10 20, 40 50, इसी प्रकार से, या थोड़ा सा। तो यहाँ हमारा जो अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण हैं वो ये हैं, तो इनमें कहाँ प्रयोग होगा? बीच में, 10 20, 40 50, थोड़ा सा। तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, और इसको ज़्यादा लंबा नहीं लगाया जाता है, बहुत छोटा इसको करके लगाते हैं, क्योंकि यदि हम लंबा लगाएंगे इसको, तो योजक चिन्ह और निर्देश चिन्ह जो हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो अगला विराम चिन्ह है वह है हमारा निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं डैश। निर्देश चिन्ह, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डैश। और इसका जो चिन्ह है, निशान है, वह लगता है इतना लंबा। यानी जो हमने पहले समझाया था, योजक चिन्ह छोटा लगता है और ये डैश बड़ा लगता है। ये निर्देश चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते समय, और या एक विचार के बीच में दूसरे विचार का आगमन हो, दूसरा विचार आ जाए, तब वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं एक वाक्य आपको लिख कर दिखाता हूँ। गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं। गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं। अनेक रूप हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। तो निर्देश चिन्ह यानी जहाँ उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, या एक विचार के बीच में दूसरा विचार जब आ जाता है तो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अब निर्देश चिन्ह का कहाँ प्रयोग है? सबसे पहले हम यहाँ योजक चिन्ह लगाएंगे। गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं, यहाँ लंबा ये डैश लगा है, यानी निर्देश चिन्ह हम इसको लगाते हैं। यहाँ इसके उदाहरण दिए गए हैं। गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। तो इस प्रकार से निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने विराम चिन्ह के भाग 4 वीडियो में आपको 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया। विस्मयाबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देश चिन्ह। इन तीनों विराम चिन्हों के विषय में हमने आपको बताया। और इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहिए और उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।